चलिए आज हम यहाँ पर रावण की चर्चा करेंगे। जैसा कि हम लोगों को मालूम है, नहीं मालूम है तो आप अभी हम बताए दे रहे हैं। रावण जो है वो विशर्वा ऋषि का पुत्र था। विशर्वा और कैकसी का पुत्र था। अब स्वयं विशर्वा जो थे वो पुलत्स्य के पुत्र थे और पुलत्स्य जो थे वो ब्रह्मा के पुत्र थे। तो ब्रह्मा का पुत्र पुलत्स्य ऋषि थे और पुलत्स्य के पुत्र जो थे वो विशर्वा थे। विशर्वा की 3 पत्नियां थीं। ये 3 पत्नियों का विवरण जो है वो हम आपको ब्रह्मांड पुराण से दे रहे हैं। इसमें पहली पत्नी देववर्णिनी बताई गई है, जो कि स्वयं बृहस्पति की पुत्री थी। और देववर्णिनी और वृषर्वा का पुत्र जो था वो कुबेर हुआ था। कुबेर जो बाद में यक्षों का राजा हुआ था और कुबेर ने ही पहले लंका पे राज्य किया था, यानी कि रावण से पहले लंका का राजा जो था वो कुबेर था। और कुबेर से रावण ने लंका को छीन लिया था, इवन उसका पुष्पक विमान भी छीन लिया था। लेकिन पद्म पुराण में देववर्णिनी की जगह पर मंदाकिनी का नाम दिया गया है। इसके अलावा अभी जितना भी डिस्क्रिप्शन हम बता रहे हैं वो सारा ही सारा ब्रह्मांड पुराण का है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद पुष्पोत्कटा और वाका, ये 2 माल्यवान की पुत्रियां थी जिनका विवाह माल्यवान ने विशर्वा ऋषि के साथ किया था। और चौथी पत्नी थी कैकसी, जिसका पुत्र रावण, विभीषण, मेघनाद और एक पुत्री शूर्पणखा थी। पुष्पोत्कटा के 4 पुत्र थे, महोदर, प्रहस्त, महापाश, खर और एक पुत्री थी कुंभनासिका। और वाका जो तीसरी पत्नी थी उसके 3 पुत्र और एक पुत्री थी। पहला पुत्र त्रिषण था, दूसरा दूषण, तीसरा विद्युजीव और उसके बाद एक पुत्री थी अनुपालिका। चलिए इन सबको समअप करते हैं। तो रावण का पहला बड़ा भाई जो था, जो रावण से भी बड़ा था, वो था कुबेर। अब कुबेर का नाम कुबेर इसलिए रखा गया था क्योंकि कु का इस्तेमाल हम लोग करते हैं बिगड़े हुआ के लिए, जो खराब होता है। और बेर का मतलब होता है ताया, काया या तन या शरीर आप कह लीजिए। तो जो कुबेर था उसका पेट बड़ा था, मुंह गोल था, छोटा सा था, दांत उसके गोल गोल थे, टेढ़े मेढ़े थे, कुल मिला के वो सुंदर नहीं था, इसलिए उसका नाम कुबेर रखा गया। और उसको वैष्णवन भी कहा गया क्योंकि वो वैश्रवा का पहला पुत्र था। उसके बाद कैकसी का पहला पुत्र रावण था। रावण के बाद उसका छोटा भाई कुंभकर्ण, जो हम सभी जानते हैं, जो विशालकाय शरीर का धनी था, जिसने तपस्या करी थी और बाद में राम लक्ष्मण द्वारा उसका वध कर दिया गया था। तीसरे नंबर पर शूर्पणखा आती है, जो कि विभीषण से बड़ी थी। और विभीषण जो था वो कैकसी का पुत्र था, लेकिन क्योंकि उसका जन्म दिन के समय हुआ था इसलिए उसमें राक्षसी गुण नहीं थे। और रावण के मृत्यु के बाद लंका का राजा विभीषण बना था। इसके बाद महोदर, प्रहस्त और महापाश। महोदर जो था उसको नील ने मारा था जब युद्ध हो रहा था उस समय, और महापाश का वध हनुमान ने किया था। खर और दूषण दोनों का ही वध राम ने किया था, लेकिन खर का वध राम ने तब किया था जब शूर्पणखा के नाक कान काट लिए गए थे और पहली बार वो लोग राम और लक्ष्मण से लड़ने गए थे। और दूषण का वध जो है बाद में किया गया था जब राम ने लंका पर आक्रमण किया था। इसके अलावा विद्युजीव और त्रिषण बचते हैं, जिन दोनों का अंत भी युद्ध के समय में हुआ था। अंत में फिर से हम आपको बताते हैं, ये सारा विवरण रामायण का नहीं है। रामायण में हो सकता है कि इन कैरेक्टर्स के जो नाम है वो आपको थोड़े से अलग मिले। यह सारा डिस्क्रिप्शन जो है वो ब्रह्मांड पुराण का है। और जो एक डिसिमिलैरिटी थी वो भी मैंने आपको बताया पद्म पुराण में, जहां पर मंदाकिनी नाम बताया गया था विशर्वा की पहली पुत्री का। उम्मीद करते हैं ब्रह्मांड पुराण से निकला हुआ ये डिस्क्रिप्शन, जिसमें रावण के भाई बहनों की बारे में बताया गया है, आपको अच्छा लगा होगा। जल्दी हम आपके सामने फिर एक नई जानकारी लेकर आएंगे। तब तक के लिए